हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर में स्वागत है। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करूंगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको फिर बता देना चाह रहा हूँ कि हम लोग का और न्यू बैच हम लोग का स्टार्ट हो गया है और न्यू बैच से ही पहला आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं। सुबह में जो मॉर्निंग में वीडियो डालते हैं वो 6 बजे डालते हैं और जो शाम को डालते हैं वो प्रतिदिन आज से आपका 7 बजे शाम को मिल जाएगा। और जो सुबह में डालते हैं वो रहता है एज से संबंधित क्वेश्चन, अभी टाइप पढ़ा रहे हैं। और जो शाम को डालेंगे यही वीडियो आपका शाम को मिलेगा और शाम को आपको 7 बजे क्लियर टाइम मिल जाएगा वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। देखिएगा, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तीन ही इसका कंसेप्ट ही बताएंगे, तीन इसका कंसेप्ट बताएंगे। तीनों कंसेप्ट आप लोग समझ जाएंगे तो टाइम शुरू से टाइम एंड वर्क और लास्ट तक जाएंगे तो वही कंसेप्ट आपका तीन ही काम करने वाला है। ठीक है, इसको समझिएगा ध्यान से। चलिए वीडियो को इसको स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई देता होगा ये तीन कंसेप्ट है, पहला कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट और तीसरा कंसेप्ट। तीनों कंसेप्ट को आप बारीकी से समझिएगा। तीनों कंसेप्ट अगर समझ जाएंगे तो आपके टाइम एंड वर्क में एक भी पेपर से क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं। ठीक है, तो समझिए। आइए यहां से, अगर टोटल वर्क, देखिए कुल काम, कुल कार्य, टोटल वर्क निकालना हो, कुल कार्य निकालना हो, अगर टोटल वर्क निकालना हो तो दिन मल्टीप्लाई करेंगे, दिन में मल्टीप्लाई करेंगे एक दिन की क्षमता। कहने का मतलब कि जितना दिन हम काम करेंगे, मान लीजिए कि आप 10 दिन काम किए, लगातार कितना दिन काम किए, 10 दिन लगातार कार्य किए। और यहां से एक दिन में क्षमता, मतलब कि जो एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक जो लेबर काम करता है उसका एक दिन में क्षमता कहा जाता है। तो मान लीजिए कि एक दिन में 5 को काम किया और कितना दिन लगातार काम किया है, 10 दिन लगातार किया है। तो यहाँ से टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 10 में और दिन में और क्षमता से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बचे 50, आपका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो जब टोटल वर्क निकालना हो तो क्या करेंगे, दिन में और एक दिन के क्षमता से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट कंसेप्ट चलते हैं। देखिए आपका दिन निकालना है, आपका क्या निकालना है भाई, आपका डेज निकालना है। तो क्या करेंगे, टोटल वर्क में और कितना से भाग देना है, क्षमता से भाग कर देना है, आपका इफिशियंसी से भाग देना है, एक दिन की क्षमता से भाग करना है। तो मान लीजिए कि आपका टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क आपका 50 है और एक दिन के क्षमता से भाग दीजिएगा तो एक दिन की क्षमता कितना, 5। एक दिन में अगर 5 को काम कर रहा है और टोटल काम 50 है तो भाग करेंगे तो कितना दिन आएगा, 10 दिन आएगा। तो यही तो आ गया 10 दिन आपका। ठीक है, अब चलेंगे यहां से आपकी क्षमता, इसका मतलब कि इफिशियंसी निकालना है, ई से इफिशियंसी मांगते हैं। तो यहां से अगर एक दिन की क्षमता निकालना हो तो टोटल वर्क में हम दिन से भाग करते हैं तो क्षमता निकलता है एक दिन में हम लोग कितना काम किए। तो यहां से क्षमता देख लीजिए कितना होगा, टोटल वर्क आपका कितना है, 50 है और 50 में एक दिन के क्षमता से, एक दिन से भाग किए तो एक दिन कितना, लगातार 10 दिन काम किए तो 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। आपका क्या हुआ, इफिशियंसी आया। इसका मतलब कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। देखिए 3 नोट ही बताएं, यहाँ पे नोट आपका फर्स्ट था कि टोटल वर्क अगर कुल कार्य निकालना हो तो दिन में क्षमता से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहला नोट। दूसरा नोट, अगर दिन निकालना हो तो टोटल वर्क में एक दिन की क्षमता, इसका मतलब कि इफिशियंसी से भाग देंगे तो दिन निकलेगा। ठीक है, यहां से अगर इफिशियंसी क्षमता निकालना हो तो टोटल वर्क में और दिन से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो मेरा एक दिन की क्षमता निकल जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन यही आपका 3 नोट शुरू से लास्ट तक आपको ये हेल्प करेगा, तो आप लोग भूलिएगा मत। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, नहीं बेसिक था। आगे चलते हैं टाइप नंबर 1, टाइम एंड वर्क में टाइप नंबर 1 आपके फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा था कि ए किसी कार्य को 6 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए कुछ दिन में कर रहा है, समाप्त कर दे रहा है, बी कुछ और दिन में समाप्त कर रहा है। अगर दोनों आदमी साथ ही जाएगा तो कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा। तो देखिएगा तीनों कंसेप्ट जो है ना, तीनों आपका नोट है वो काम करने वाला है। क्वेश्चन कर रहा था कि ए किसी कार्य को, 2 व्यक्ति है, पहला व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति कौन है भाई, बी है। ठीक है, ए कह रहा है कि हम 6 दिनों में काम कर रहे हैं और बी कह रहा है कि हम
3 दिनों में काम कर रहे हैं। तो हम लोग को दिन निकल गया, यहाँ से दिन दिया हुआ है, तो दिन दिया हुआ है तो टोटल वर्क निकालेंगे। अरे भाई ए कह रहा है कि 6 दिनों में काम करेंगे, बी कह रहा है कि हम 3 दिनों में काम करेंगे, तो टोटल वर्क इसका निकालेंगे ऐसे एरो देकर। टोटल वर्क कैसे निकलेगा भाई, तो एलसीएम निकाल दीजिए 3 और 6 का एलसीएम कितना 6, तो आपका टोटल वर्क कितना आ गया 6 आ गया। अब यहां से भाग दीजिए, कहने का मतलब कि ए कह रहा है कि 6 को काम करने जाएंगे तो 6 दिन लेंगे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो यहां से क्षमता निकालना है। तो लास्ट वाला पॉइंट ध्यान दीजिए कि जब भी क्षमता निकालना हो तो टोटल वर्क में हम दिन से डिवाइड करते हैं तो क्षमता निकल जाता है, ठीक है। तो यहां भी क्षमता निकालना है, तो यहां से भाग दीजिए, तो यहां से 3 दूनी का 6, इसलिए इसका मतलब कि एक दिन में कितना काम करेगा बी 2 काम करेगा। क्वेश्चन कर रहा था कि टोटल काम को, अगर टोटल काम को दोनों साथे जाएगा काम करने, तो ए जा रहा है तो एक दिन में एक काम, और बी जा रहा है तो एक दिन में 2 काम, अगर साथे जाएगा तो साथे मिलकर शाम को रिटर्न करेगा तो कितना काम करके आएगा 2 और 1 3, तो एक दिन में 3 को काम करके दोनों आ रहा है, और टोटल काम कितना है। तो आपको बार बार बता रहे हैं वो 3 कंसेप्ट आप भूलिएगा मत, इन तीनों कंसेप्ट में आपका टोटल टाइम एंड वर्क बनने वाला है। तो यहां से बताइए टोटल वर्क में क्षमता से भाग देंगे तो क्या निकलता है भाई, दिन निकलता है। तो कितना दिन में, अगर दोनों जाएगा तो कितना दिनों में समाप्त कर देगा, 2 दिनों में समाप्त कर देगा, ठीक है। ये रहा दिन आपका, सुनिएगा, ये रहा आपका क्षमता, ये जो था ये टोटल वर्क था, ठीक है, ये टोटल वर्क था। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कर रहा था कि राम एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं और धीरज उसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राम है तो हम राम को आर से लिखते हैं, और धीरज है तो धीरज को डी से लिखते हैं। क्लियर है क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि राम कितना दिनों में भाई 8 दिनों में, और धीरज आपका कितना दिनों में, तो यहां से 16 दिनों में धीरज कर रहा है। तो क्वेश्चन का यहां से दिन दिया हुआ है, तो हम लोग किसके पीछे भागेंगे, अभी टोटल वर्क निकालना है, तो दिन निकल गया, तो दिन का एलसीएम लीजिएगा तो टोटल वर्क निकलेगा। तो 16 और 8 का एलसीएम कितना 16, यहां से भाग देंगे 8 से 8 दूनी का 16, क्षमता होगा 2, और यहां से भाग देंगे तो क्षमता होगा कितना 1। अब बताइए जब क्षमता आ गया तो दिन का कोई काम नहीं है, ठीक है, अब दिन का कोई काम नहीं है, क्षमता आ गया। तो क्वेश्चन कह रहा था कि अगर राम और धीरज साथे जाएगा ये 16 काम करने, तो कितना दिन में काम करके घर लौटेगा। तो और राम और श्याम, राम अकेले जा रहा था 2 काम कर रहा था, धीरज अकेले जा रहा था तो 1 काम करेगा। तो बताइए अगर वो दोनों भाई साथे जाएगा तो घर रिटर्न कब करेगा, कितना काम कर, तो 2 और 1 3 काम कर, और यहां से क्षमता से भाग कर देंगे टोटल वर्क में, तो यहां से भाग दीजिए 5 से 5 3 15, और 1 बटा कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, दोनों अगर मिलकर काम करेगा तो 5.1 बटा 3 दिन में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कर रहा था कि A, B तथा C ए के कार्य को 4, 8 तथा 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर एक साथ कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए उसमें 2 व्यक्ति था, फर्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन में 2 व्यक्ति था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग कितना व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां से 3 व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, और तीसरा व्यक्ति सी है। पहला व्यक्ति कितना दिनों में भाई, पहला व्यक्ति 4 दिनों में, दूसरा व्यक्ति 8 दिनों में, और तीसरा व्यक्ति 12 दिनों में। तो अब रह गई बात कि टोटल वर्क भाई कैसे निकल रहा है, दिन तो दिया है, टोटल वर्क कैसे निकलते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपको क्या बताया है, एलसीएम बताया है, लेना है। तो यहां से एलसीएम लीजिए, टोटल वर्क निकलेगा 4, 8 और 12 का एलसीएम कितना, वह संख्या यहाँ पे लिखना है। एलसीएम उसको कहते हैं जो सबसे छोटा हो, और छोटा रहने के बाद भी सभी से कट जाना चाहिए। तो यहां से एलसीएम बताइएगा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। अगर 12 रखते हैं तो 4 काट देगा, लेकिन 8 काटेगा नहीं ना काटेगा, इसलिए 24 रखें। यहां से भाग देंगे तो क्षमता 4 से 4 छक्का 24, 6 क्षमता ए का, और यहाँ से बी का क्षमता कितना 8 से भाग देंगे 8 3 का 24, और 12 से भाग देंगे 12 2 का 24। अब जैसे ही क्षमता आया तो दिन का कहानी सोडा हो गया,
ठीक है। तो यहां से बताइए, अगर ए जाएगा एक दिन में 6 काम, बी जाएगा तो एक दिन में 3 काम करेगा, सी जाएगा तो एक दिन में 2 काम करेगा, और तीनों अगर तीनों साथ ही मिलकर काम करता तो कितना दिन में ये 24 काम हो जाता। तो तीनों को जोड़ दीजिए, तो 6 3 और 2 कितना 11, ठीक है। अब 11 से उसमें भाग दीजिए, तो यहां से भाग देंगे तो 11 दूनी कितना होता है 22, और कितना बचा 2 बचा 2, और यहां से 11 कितना दिनों में तीनों काम करेगा 2.2 बटा 11 दिनों में A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर काम कर देगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट टाइप था। इसी तरीके से कल जो वीडियो बनेगा वो सेकेंड टाइप के लिए, थर्ड टाइप के लिए, इसी तरह आप लोग चिंता मत कीजिएगा, हम सारा टाइप बताएंगे। और आप लोग जहां ऑफलाइन क्लास करते हैं उसको टेंशन छोड़ दीजिए कि लॉकडाउन में हम क्यों नहीं पढ़ रहे भाई, कोचिंग कब खुलेगा, क्लास कब खुलेगी, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप लोग को यूट्यूब पर हम टोटल टाइप से डिस्कशन कराएंगे और टोटल टाइप के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।